तो प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के ना जाने पर लगातार प्रधानमंत्री घेर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको लगता है इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होगा चुनावों में? क्योंकि बार बार इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से हर रैली में ये बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री जी को जवाब कांग्रेस को नहीं देना है। प्रधानमंत्री जी आपको जवाब तो हमारे चारों शंकराचार्यों जी ने दिया है। आज की डेट में आप हमसे पूछने से पहले अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो आप बताइए शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया गया था प्राण प्रतिष्ठा में? चारों शंकराचार्य जी ने क्यों विरोध किया था? चारों शंकराचार्य जी ने क्यों निमंत्रण ठुकराया था? आप अगर इस बात का बात करेंगे तो आज की डेट में सनातन विरोधी अगर कोई इंसान है तो वो नरेंद्र मोदी है। सनातन के विरोध में उन लोगों ने जो काम किया है, क्यों ये रहा था, जरा मुझे समझा दीजिए। जब बात छिड़ी है तो वो कांग्रेस प्रतिष्ठा में न जाना किस वजह से नहीं गए आप लोग? जी, मैं कह तो रहा हूं आपसे कि आप चारों शंकराचार्यों से पूछिए। जब उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने वो नहीं गए तो आपने उनका साथ दिया और आप भी नहीं गए। जहां पर क्या नाम वो नहीं लगा हुआ है, हमारे झंडा नहीं। अरे मेरी बात सुनिए अर्पिता जी, देखिए इसको क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी। आज की डेट में सनातन विरोधी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू विरोधी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सुरेंद्र जी, मुझे मेरा जवाब दे दीजिए ना। कह रहा हूं मतलब शंकराचार्य जी लोग नहीं गए तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी नहीं गई, आपने उनका साथ दिया है। धर्म इसका जवाब देगा और धर्म इसका बदला लेगा। यही स्टैंड इसी वजह से नहीं गए ना, यही स्टैंड रहा ना कांग्रेस पार्टी का। हाँ बिल्कुल साथ दिया। ठीक है, हाँ हम शंकराचार्य के साथ में हम बिल्कुल समझ गए सर। जल्दी से एक छोटा रिएक्शन सिद्धार्थ जी, उसके बाद बाकी दो मेहमानों के पास मैं जा नहीं पाई हूँ। ठीक है सिद्धार्थ, धर्म विरोधी नहीं है। ठीक सर। हाँ, अब ये जो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सुनील जी कह रहे हैं, इनकी बात को सुनकर के तो वैसे आपके सारे दर्शक हंस रहे हैं, पर जो पहले इन्होंने बात बोली उसका जरूर जवाब दे दो। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा शहजादा है, स्वीकार किया इन्होंने, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। पर किससे तुलना कर रहे थे आप? अरे माँ बाप का शहजादा है अगर तो घर में बैठा करके चाय पिलाइए ना लल्ला को, देश थोड़ी सौंप देंगे। देश को चाहिए कर्मयोगी, देश को चाहिए जो अपनी भूख प्यास सब कुछ बुझा करके देश के लिए दिन रात सोचे, दिन रात काम करे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो 22 साल से हेड ऑफ गवर्नमेंट है, एक दाग जिनके दामन पे आप नहीं लगा सकते, एक छुट्टी जो नहीं लेते हैं, जो देश के लिए दिन रात काम करने लग रहे हैं। एक गरीब परिवार से उठकर के एक व्यक्ति आया और उसने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके इस देश को एक महाशक्ति बनाने के लिए बलिदान दे दिया, उससे तुलना कर रहे हैं सुनील जी। और फिर कहते हैं हाँ शहजादे हैं, आप नहीं होंगे तो माँ बाप से जाकर के पूछिएगा। ये देश को नहीं चाहिए। आप हैं, आपके बेटे शहजादे हैं, उनको घर में बैठाइए, चाय पिलाइए, लल्ला को आगे बढ़ाइएगा। पर हाँ अर्पिता जी एक बात जरूर कह दूं, शहजादा इन्होंने कहा कि है तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर इस देश के इतिहास में किसी की हिम्मत रही कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी ऑर्डिनेंस को अगर लाया गया हो और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फाड़ दे तो वो एक शहजादा ही कर सकता है। बताइए किसी की हिम्मत है तो बताइए, सुनील जी कभी अपनी पार्टी में ऐसा कर पाए तो बताइए, कोई भी कर सकता हो तो। हाँ। और यहाँ बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें। अरे सिद्धार्थ जी इसका जवाब दे दीजिए सुनाएंगे कि हर बार राम मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है चुनावों में? जब बीजेपी ने इतने अच्छे कार्य किए, विकास किया, तो इस बात का जिक्र, शहजादे का जिक्र क्यों नहीं? सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर मुद्दे हैं ही नहीं, या फिर मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या मुद्दे हैं? अर्पिता जी, हमारे मुद्दे हमने पूरी देश के सामने रखे। हमने बताया कि कैसे इस देश में 5 मेट्रो सिटी से 20 मेट्रो सिटी हो गई, हम 10वें स्थान से 5वें पायदान पे आ गए, हम दुनिया का इतना बड़ा अर्थतंत्र बन चुके हैं, एक आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, 3रे स्थान पर हम जाने वाले हैं। हम ओलंपिक्स होस्ट कराने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया, 12 करोड़ इज्जत घर दे दिए, जो सोच नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, जो शहजादा कभी सोच नहीं सकता था। इस देश की मूलभूत सुविधाएं नहीं थी 60 साल से, वो हमने देने का काम किया। हमारे लिए मेरा सवाल तो ये है, यहाँ पर बैठ करके सुनील जी शहजादा, राम मंदिर, ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान चुनाव में क्यों लाया जा रहा है? मुझे ये बताइए ना। मैं बस 10 सेकंड लेता हूं। क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि जो इनके प्रेमी है ना, वहां पर बैठ करके फवाद चौधरी, वहां के नेता सारे दुआ कर रहे हैं दिन रात कि राहुल जी आ जाए, सारे दिन रात दुआ कर रहे हैं। अब वो ट्वीट कर रहे हैं, इनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम बोले भी ना, वाह जी वाह, कमाल बात हो गई। ये कह रहे हैं हम सनातन विरोधी हैं। 500 सालों की यात्रा जिसे एक महापुरुष ने, जिसे एक नेता, ठीक है सर, मैं जरा मलूक नागर जी और आशुतोष वर्मा को भी चर्चा में ले आती हूँ, बहुत वक्त हो गया। सर रुक जाइए, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। उसको ये सनातन विरोधी बताते हैं। ठीक है मलूक नागर जी, आप देख रहे हैं कि वाकई सुनील राजपूत जी, आ रही हूँ सर। बहुत गंभीर इन्होंने जो है आरोप लगाए, उनका 5 सेकंड में जवाब देने दीजिए प्लीज। सर ये क्या, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा सर?
दो और मेहमान है, उनको भी जरा चर्चा में जोड़ लूं, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। नहीं, देखिए, आप अगर दो या तीन बार अगर सिद्धार्थ से आरोप लगवाएंगी तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आपने 3 बार सर, अब ये आप जो पेपर और पेन लाके जो टाइमिंग नोट करते हैं ना, इसी में दिक्कत है। चलिए, खैर, मुझे नहीं लगता इसमें मलूक नागर जी को और आशुतोष जी को दिक्कत होगी। दे लीजिए सर, जवाब दे लीजिए। मैं 2-3 चीजें बड़ी साफ कह रहा हूं। हमको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे देश की जनता को और मेरे देश के बेरोजगारों के लिए पेपर लीक मत कराइए। हमें जो गाली देनी हो आप दीजिए। सनातन विरोधी आप हैं, आप हमें बता दीजिए आपके शाहजादे के पास 70 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? कौन सा उनके पास अपना बैंक है भाई? अमित शाह की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी और राहुल गांधी जिसको आप कह रहे हैं शहजादा, उधर जो 4 पीढ़ियों का शहजादा है, इसका जवाब देना पड़ जाएगा। 20 करोड़ की अब ये सर रुक जाइए, और लुटेरे तो आप हैं, शाहजादे लोग तो आप लोग हैं, अब इसका लुटेरे आप हैं, गुजरात के लुटेरे आप हैं, पूरा आपने देश लूट लिया है। 70 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, 5 सेकंड कह के 15 सेकंड ले जाना, ये भी तरीका ठीक नहीं है ना सर? बीच में मत सर, ये भी तरीका ठीक नहीं है ना सुरेंद्र जी? 5 सेकंड कह के 20 सेकंड ले गए आप। रुक जाइए जरा, मैं चर्चा में मलूक जी को और आशुतोष वर्मा जी को भी जोड़ लूं। मलूक जी जरा मुझे समझाइए, जवाब एक भी नहीं दिया। मुझे जरा एक चीज समझाइए, जिस तरह से अब ये मुद्दे बदल रहे हैं, आप मान रहे मुद्दा विहीन कहीं चुनाव होता जा रहा है, या इन 2 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं इनको देखने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि रणनीति में बदलाव किया जा रहा है? देखिए अर्पिता जी, पूरे वर्ल्ड में जितना देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश के टेलीविजन भी उतने ही तरक्की कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के जो नेशनल टेलीविजन है इनको भी लोग देख रहे हैं। तो हमारा स्तर बहस का इतना नहीं गिरना चाहिए कि हमारे देश के बारे में एक ख्याल गलत बने बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों का। जहां तक बात है मंदिर के मुद्दे को लाने की, या जहां तक बात है शहजादे या पीरजादे या शहंशाह, जहां तक बात है मंदिर के मुद्दे को, कांग्रेस के अध्यक्ष जिस दिन बने खड़गे साहब, उस दिन ही उनका बयान आया कि पूरा देश सनातनी हो जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो पहले दिन ही अध्यक्ष बनते ही सनातन के खिलाफ बोले। और हमारे भाई जो साथी राजपूत जी जो गुस्से में सीमाएं पार कर देते हैं, उनको आज वो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले दिन ही खिलाफ बोले, तो क्यों बोले? और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इनका है, उसमें साउथ से रोज सनातन के या मंदिर से संबंधित, सनातन का डायरेक्ट मंदिर से संबंध है, तो वो जो खिलाफ बोल रहे हैं वो इनके अभी भी एलाइज में है, इनके गठबंधन में है। तो वो क्यों है? और जो आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी एटा से कि जो चुनाव के समय में मंदिरों में जाते हैं, या जो पवित्र जनेऊ कहते हैं वो कपड़ों के बाहर ही पहन लेते हैं। और उस दिन जब देश में जो सबसे 500 साल के बाद एक ऐतिहासिक जगह थी, वहां की बात आती है, तो फिर इधर की और उधर की बात करते हैं और कोशिश करते हैं गुमराह करके कुछ भी झूठ बोलो सच बोलो और उस मुद्दे को वहां से भटकाओ। जहां तक बात है देश में हमारे सनातन और जो हमारी आस्था है, जो जो लोग जिस जिस धर्म के हैं, जिस जिस की आस्था है, कोई भी शब्द किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो किसी की आस्था को चोट लगे। और बाकी सब मुद्दों पे बात हो। मैं कहना चाहता हूं जो हमारे साथी राजपूत जी हैं, जब संसद में बहस होती है, जब किसानों के मुद्दे चल रहे होते हैं, मेरे 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा इशू रोज करें 864 है, वहां बेंचें इनकी खाली पड़ी रहती हैं। अब टेलीविजन पे आके चुनाव के टाइम पे आके उन मुद्दों को, अरे संसद किस लिए बनी है, किस लिए एमपी बने हो, किस लिए संसद में जा रहे हो, वहां पे जब चर्चा होती है तो वहां साफ दिखते हैं, नदारत दिखते हैं, वहां कोई होता नहीं है बात करने वाला। तो देश के हालातों पर सभी बारे में चर्चा तो होनी चाहिए, मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, पर संसद जब चले संसद में भी बात होनी चाहिए। देश के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, देश की तरक्की के लिए तमाम मुद्दों में चर्चा होनी चाहिए। जी वहाँ खाली पड़े रहते हैं। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे अब भटकते हुए नजर आ रहे हैं? बस 10 सेकंड शायद उनसे संपर्क हमारा इस वक्त नहीं हो पा रहा है। बतानी अर्पिता जी, बस सिद्धार्थ जी, अब मेरा काम भी आप ही करेंगे क्या? बस आपको ये तो पत्रकारों पर छोड़ दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज भी अब प्रवक्ता देने लग गए। अब आपका चैनल नहीं चला रहा है तो मैं मदद
अब देखिए आइए मेरे अर्पिता पास। जी। आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आ रही हूँ। हाँ, एक सेकेंड, जरा आशुतोष जी जुड़ गए, मैं उनसे एक रिएक्शन ले लूं सर, उनसे ले नहीं पाई अभी तक चर्चा में। हाँ आशुतोष जी, एक छोटा सा रिएक्शन जरा बताइए, क्या मुद्दे यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बहुत दिलचस्प चीज है जो मैं आपसे यहाँ समझना चाह रही हूँ। 543 सीटों में 200 सीटें देखिए ऐसी हैं जहां सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की है। 100 सीटें जहां पर कहते हैं बीजेपी उतनी काबिल नहीं दिख रही है, और बची आपकी 243 सीटें। अब बीजेपी की लड़ाई हो जाती है क्षेत्रीय दलों की पार्टियों के साथ। 2014 और 2019 में हमने कई ये चीजें देखी भी हैं। अब शहजादा शिफ्ट होकर इसीलिए तेजस्वी यादव पर भी पहुंच जाता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो कि अखिलेश यादव को भी शहजादे की श्रेणी में जोड़ दिया जाए। नहीं देखिए अर्पिता जी, देखिए आप ये देख रही हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जो वाकई बदलाव आया है पिछले एक महीने में, मानता हूं कि जनवरी फरवरी में जो स्थिति थी, आज मार्च अप्रैल और मई में वो स्थिति नहीं है इस देश में। और इस जिस प्रकार से पहले 2 चरण हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के अंदर जो खलबली मची हुई है, ये सारी वजह है कि चुनाव को मुद्दों से दूर किया जाए। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री अपनी भाषाओं को बदलते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कैसे मंगलसूत्र की बात लेके आते हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान को लेके आते हैं, अब शहजादा और पता नहीं क्या तमाम चीजें होते हैं। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी हड़बड़ाहट है, उसका संकेत उनके मुखिया खुद ही भाषणों में दे रहे हैं। अब जनता से वो कनेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ सांसद बैठे हुए हैं, मलूक नागर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग पिछले 10 साल से सरकार में हैं। एक बात समझ में नहीं पा रहा हूँ कि पिछली सरकारों में 1965 का भी युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध हुआ, 71 का हुआ, भीषण लड़ाइयां हुई, पोलियो आया, प्लेग आया, हैजा आया, टीबी जैसी महामारियां आई, लेकिन सबके मुफ्त इलाज हुए, पूरे मुफ्त टीकाकरण हुए, काला धन विदेशों में भेजा गया, खूब भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, फिर भी सरकारी कारखाने और कंपनियां स्थापित रही, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बनते रहे, नौकरियां चलती रही, भत्ता हमेशा 131% तक महंगाई भत्ता तक दिया गया, सबसे अधिक छठे वेतनमान में हमारा वेतन भी बढ़ाया गया, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी दी जाती थी, देश की जीडीपी 8% से ऊपर भी गई। आखिर ये सब जो चोरों की सरकार थी कैसे कर लेती थी, ये बात समझ में नहीं आ रही। और जब से ये दिव्य महापुरुष आए हैं, विदेशों से काला धन वापस आ गया है, नोटबंदी से काला धन वापस आ गया है, चोरों की सरकारी संपत्तियां सारी जो है बेची जा रही हैं, तब से सरकारी नौकरी आ ही नहीं रही है। आम नागरिक समझ ही नहीं पा रहा है कहां पर पैसा बचाया जाए, सारी नौकरियां चली गई, एनजीओ के पास से सारा फंड जो है वो प्रधानमंत्री फंड में डाल दिया गया, कोई युद्ध भी नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया। और एक देखिए नहीं, एक मिनट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के 18% टैक्स तक पहुंच गया। लेकिन आज भी आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्थिति कहाँ है। कम से कम इस देश में मुद्दे यही हैं। आप कितना भी बंटवा लो, शहजादे कर लो और ये मंगलसूत्र कर लो, देश के मुद्दे यही है जो इस देश का युवा और आधी आबादी पूछ रही है।